नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। नवरात्रों में महंगाई की मार, टमाटर 100 पार। नवरात्रों त्योहारी सीजन के चलते सब्जी और फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर के दाम एक हफ्ते में ही 50% बढ़ोतरी के साथ 100 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। वहीं प्याज के रेट भी 70 से पार हो गए हैं। लहसुन तो पिछले काफी दिनों से आम आदमी की थाली से गायब हो चुका है, लेकिन अदरक भी 120 से 140 रुपए बिक रहा है। अगर फलों की बात की जाए तो केला जो पहले 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बिकता था, अब 70 से 80 रुपए प्रति दर्जन बिक रहा है। सेब का सीजन होते भी बड़सर उपमंडल में 120 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम हिसाब से बिक रहा है। राजनीति, कांग्रेस की उम्मीदों को झटका, अब मुख्यमंत्री सुक्खू पर दारोमदार। हरियाणा में सत्तासीन होने की कांग्रेस की उम्मीदों को झटके के बाद पार्टी को मजबूत करने का दारोमदार हिमाचल के सीएम सुक्खू पर आ गया है। उत्तर भारत में कांग्रेस के एकमात्र मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन पर न केवल कांग्रेस सरकार को ठीक से चलाने की जिम्मेदारी रहेगी, बल्कि पार्टी को आगे बढ़ाने का भी जिम्मा रहेगा। पार्टी हाईकमान के लिए भी वो महत्वपूर्ण नेता बने रहेंगे। एनपीएस दस्ता वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दरें तय, ऐसे मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनपीएस दस्ता लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के अनुसार ये पाया गया है कि जो कर्मचारी अभी भी एनपीएस व्यवस्था में शामिल हैं, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते की दरों में अंतर के कारण अपने भविष्य के पेंशन लाभों के संबंध में नुकसान हो रहा है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि सभी एनपीएस दस्ता लेने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता लागू तिथियों से भारत सरकार की दरों पर और समय समय पर संशोधित दरों के अनुसार स्वीकार्य होगा। साथ ही महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे या उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा तथा 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा। कांगड़ा के हरसर में बजरी से भरा ट्रैक्टर पलटा, 3 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस थाना ज्वाली के हरसर में ट्रैक्टर पलटने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरसर सोसाइटी से चादर मार्ग पर ट्रैक्टर बजरी लेकर जा रहा था। ट्रैक्टर पर चालक सहित 2 अन्य लोग सवार थे। चादर में अचानक ट्रैक्टर पलट गया और चालक सहित अन्य दोनों लोग इसके नीचे आ गए। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर को हटाया और युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू की। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय मृतक का नाम रोमी पुत्र पपी निवासी पनालत के अन्य 2 मृतक प्रवासी युवक जा रहे थे। विधायक निधि से होगा रिटेनिंग वॉल, नालों का चैनलाइजेशन। बरसात के बाद हुए नुकसान के बाद दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल और नालों का चैनलाइजेशन किया जा सकेगा। ऐसा 31 मार्च 2025 तक होगा। पिछले साल की व्यवस्था को अब और आगे बढ़ा दिया गया है। ये व्यवस्था बीच में बंद कर दी गई थी। इस संबंध में योजना सलाहकार बसु सूद ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किए हैं। आपदा से हुए नुकसान के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के नियमों की छूट देकर इस योजना में सुरक्षा दीवारों और नालों के तटीकरण जैसे कार्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर पिछले वर्ष आई आपदा के बाद ढील दी थी। जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी के 2800 पदों पर भर्ती। दिवाली के बाद शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी के 2800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर को सिफारिश भेजने की शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इस माह के अंत तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार कर आयोग को विज्ञापन जारी करने के लिए विभाग की ओर से पत्र भेजा जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2800 नए शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल में आसान होगा राजस्व रिकॉर्ड, मुगल काल के शब्द हटेंगे, विभाग को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार मुगल काल के राजस्व रिकॉर्ड की शब्दावली में बदलाव करने जा रही है। ततीमा जमाबंदी मोमी को साधारण शब्दों में दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, इनमें हिंदी के कठिन शब्दों को भी हटाया जाना है। इसके स्थान पर
सरल भाषा को इस्तेमाल किया जाना है। राजस्व विभाग में इन दिनों इसको लेकर खूब कसरत की जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कठिन शब्दों को हटाने को कहा है। जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक विभाग को उर्दू और फारसी जानकारों को जिलों में तैनात करने को कहा है, ताकि लोग इनके पास जाकर इन शब्दों के अर्थ को समझ सकें। पुरानी जमाबंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें पटवारी कानूनगो तक को पता नहीं है। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा बेचेगी सरकार। किसानों से इतने रुपए में खरीदी जाएगी मक्की। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा बेचकर प्रदेश सरकार मुनाफा कमाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में सरकार किसानों से 5,000 क्विंटल मक्की खरीदेगी। इसके लिए प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3,218 प्रमाणित किसान चयनित किए गए हैं। बाजार में आमतौर पर मक्की के 18 से 20 रुपए प्रति किलो तक दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मक्की खरीदेगी। देश भर में मक्की पर दिए जाने वाला ये सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। प्रति किसान से अधिकतम 20 क्विंटल तक मक्की खरीदी जाएगी। इस विधि में किसान बिना रासायनिक कीटनाशकों और खादों का उपयोग किए जीवामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र और ब्रह्मास्त्र सहित अन्य जैविक घटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए किसान जहर मुक्त उपज तैयार कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों से मक्की खरीदने के बाद सरकार इससे तैयार आटे की ब्रांडिंग कर लोगों को 1 और 2 किलो की पैकिंग में शुद्ध आटा बेचकर मुनाफा कमाएगी।